अब जो विद्यार्थी व्हाट्सएप पे बोल रहे थे, टेलीग्राम पे बोल रहे थे कि सर साइंस के क्वेश्चंस नहीं करवाते, जी बिल्कुल आपके सामने 65 नंबर प्रश्न जो से लेकर आगे साइंस के क्वेश्चंस रहेंगे। वीडियो को पूरा पैसेंस बना के देखना। जो विद्यार्थी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक पेज टेलीग्राम से जुड़ जाना और व्हाट्सअप नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए उनसे जुड़ जाना। आइए साथियों 65 नंबर में देखिए कि K2O, K2O तथा KO2 में पोटेशियम की ऑक्सीकरण जो संख्या है, CET एग्जाम के अंदर छपने वाला प्रश्न आपके सामने आ जाता है। 65 नंबर ध्यान से देख लेना दोस्तों। इनकी क्या है, ऑक्सीकरण संख्या आपसे पूछिए, रटा रटाया प्रश्न हूबहू आपसे पूछा जा सकता है। शानदार प्रश्न दोस्तों। इसके अंदर +1, +1 तथा और +1 ही रहेगा, ठीक है। इन तीनों की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो आपसे पूछी जा सकती है। ये लो भाई, छाप लो इस प्रश्न को भी। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु चमकीली है? बताओ भी, इसका करेक्ट आंसर छाप दीजिएगा। आयोडीन जो है वो आयोडीन क्या होती है? चमकीली धातु, अधातु होती है, ठीक है। नाइट्रोजन, सल्फर और भी ऑप्शन इसके अंदर दे रखे हैं। अब ये वाला प्रश्न भी सुमेलित करो, ये भी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। 67 नंबर का करेक्ट आंसर कौन बताएगा, देखते हैं। बोरोन, ब्रोमीन, पोटेशियम, सोडियम, बताइए। वैसे तो सिंपल और प्यारा प्रश्न है, लेकिन देखिएगा बोरोन की जब भी बात करते हैं, बोरोन, पोटेशियम तो सर हम जानते हैं, सोडियम हम जानते हैं, सोडियम Na होता है, यानी डी का तीसरा हो जाता है। डी का तीसरा तो इसमें या तो डी में है और या क्या है, बी में है। तो ए और सी तो होगा ही नहीं, किसी भी हालात के अंदर ही हो ही नहीं सकता है। तो सर क्या होगा इसके अंदर? मुझे पता है कि ब्रोमीन जो के जो है वो सी का चौथा होगा। तो सी का चौथा दोस्तों किसके अंदर हो रहा है? सी का चौथा बी के अंदर होता है। मेरे हिसाब से बी करेक्ट आंसर है, छाप लेना इस बी को, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ए का दूसरा हो जाता है, तो ए का दूसरा देखो, बोरोन बी का है और ब्रोमीन Br का है। ये लो बताइयो, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने ये वाला रहा। निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन ऑल्फिसेंस कहलाते हैं? ऑल्फिसेंस कहलाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये वाला भी आपके। तो एल्काइन की बात करें, एल्किन की बात करें, एल्किन या ऑयल गैस की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर एल्किन इज द करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न, जीवाश्मों की आयु के निर्धारण की कार्बन डेटिंग विधि में कार्बन के किस समस्थानिक का प्रयोग जो है वो किया जाता है? तो 69 नंबर का जो राइट आंसर है वो आपका C14 हो जाता है, कार्बन 14 हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने कहाँ पर है, ये वाला रहा। साइंस का ये डरिए मत, और किसी के नहीं है, हिंदी मैंने करवा दी पहले ही, जीके करवा दिया था। एक्वाराजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल का जो अनुपात पूछा है आपसे, तो यहाँ पर 3:1 होता है करेक्ट आंसर। उसके बाद कार्बन का कौन सा अपरूप जियोडेसिक गुंबद जैसा स्वरूप रखता है? तो दोस्तों इसके अंदर आपके सामने फ्लोरीन्स रहेगा। ओके, रिपोर्ट है यहाँ तक। चलिए अगला प्रश्न, टमाटर की चटनी और फलों के रस जैसे खाद्य पदार्थों में परिलक्षित के रूप में प्रयुक्त होने वाले यौगिक कौन से हैं? तो 72 नंबर का बी करेक्ट आंसर है, सोडियम बेंजोइट, ठीक है, सोडियम बेंजोइट। उसके बाद ग्रेफाइट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य पूछे आपसे? तो यहाँ देखिएगा, ग्रेफाइट ताप विद्युत का सुचालक होता है, ये बात असत्य है। ओके, अगला प्रश्न देखिएगा, ये वाला अपने शानदार और अच्छा प्रश्न है कि वाहन के पीछे आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? बता दीजिएगा, छाप दीजिएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि वाहन के पीछे जो आने वाली वस्तुएं हैं, कोई भी वस्तु या कोई भी साधन आ सकता है, के लिए दर्पण जो है उसका हम प्रयोग करते हैं 74 का C, उत्तल दर्पण का हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। अब इंडिया जीके स्टार्ट हो जाता है। देखिएगा, इसरो ने 14 जुलाई 2023 को किस प्रक्षेपण यान से चंद्रयान मिशन 3 लॉन्च किया था? ये बता सकते हैं आप, आराम से बता सकते हैं, इजीली बता सकते हैं। LVM-3 और M4 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 75 नंबर का D। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से संचार उपग्रह कम्युनिकेशन सैटेलाइट के भाग एवं उनके कार्य के संदर्भ में असुमेलित आपसे पूछा है मेरे दोस्त। तो इसके अंदर आप D देखिएगा, सभी करेक्ट है, लेकिन ट्रांसपोंडर्स यह एंटीना से प्राप्त संकेतों की आवृत्ति को क्या करता है? कम करता है, ये आपका रॉन्ग रहेगा यहाँ से। अब अगला प्रश्न आपके सामने है, पानी पी लूँ इतनी देर में, आप बताओ।
हाँ जी, बायोलॉजी का ये प्रश्न मैं कह सकता हूँ वनस्पति विज्ञान के संबंध में। कपास के कीटरोधी पौधे आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा एक जीन को निविष्ट कर निर्मित किए गए जो लाया गया है। कहाँ से लाया गया है? तो दोस्तों ये जीवाणुओं के द्वारा ही लाए जाते हैं। कहाँ से? जीवाणुओं के द्वारा ही लाए जाते हैं, याद रखिएगा। अब बात करते हैं जीन के भीतर। एक जीन जो होता है, जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन जो है वो कहलाता है। तो 78 नंबर का आपका जो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, उत्परिवर्तन। उसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, जीवों की विविधता जो समान आवास या समुदाय को साझा करती है कहलाती है। क्या कहलाती है? 79 का ए अल्फा विविधता जो है वो कहलाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण स्वस्थानीय संरक्षण का नहीं है? 80 नंबर का डी जंतु उद्यान बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, जन्म के समय शिशु में निम्नलिखित में से कौन सी एंटीबॉडी की उपस्थिति संक्रमण को प्रदर्शित करती है? संक्रमण को क्या करती है? प्रदर्शित करेगी। IgM जो है वो करेगी, ठीक है। सूची 1 को सूची 2 के साथ अगर सुमेलित किया जाए तो यहाँ आपका देखिएगा क्या आंसर होता है। समझना इस प्रश्न को कि प्लेग की बात करते हैं या काली खांसी जो है वो आपके येरिसियन पेस्टिस्ट की बात की जाएगी, ठीक है। कुष्ठ की बात करते हैं तो ये माइकोबैक्टीरियम लेम्प्री, बिल्कुल ये ठीक है। निमोनिया की बात करते हैं तो डिस्प्लोकोकस बिल्कुल, और गोनेरिया जो है वो आपकी गेनोरिया ही होता है। तो इस तरीके से इसको मिलान किया जा सकता है, इस तरीके से, और यहाँ पर ठीक है। तो यहाँ ये वाला करेक्ट आंसर हो जाता है डी आपका, ठीक है, मिलान कर सकते हैं आप। उसके बाद ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्तियों में आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। जो ऊंचाई पर रहते हैं, पहाड़ों पर रहते हैं, उन व्यक्तियों में आरबीसी जो होती है, रेड ब्लड कार्पसल सेल्स जो होती है, उनकी संख्या बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है? कोई कारण था कि पहाड़ों पर कम ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। विटामिन के संबंध में कन्फर्म सवाल आपसे पूछा जाता है, चाहे वो उनके उपनाम को लेकर आ जाए, रासायनिक नाम को लेकर आ जाए, या फिर किसी भी रूप में उनसे संबंधित या उनके कुछ स्रोत पूछे जा सकते हैं। तो प्रश्न जो है निश्चित आता है। तो ए थाइमिन, बी राइबोफ्लोविन है, बी नियसिन, और ये एक नाम और आता है लेकिन ये नहीं आता, पायरिडोक्सिन नहीं है, ठीक है। मनुष्य गुणसूत्र बना होता है, किसका बना होता है मेरे दोस्त? मनुष्य के अंदर गुणसूत्र डीएनए और प्रोटीन की बात की जाएगी। तंबाकू की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है, क्या प्राप्त किया जाता है? निकोटिन जो है वो प्राप्त किया जाता है। ग्रेफाइट को इलेक्ट्रिक आर्ट के द्वारा अक्रिय गैसों की उपस्थिति गर्म करने पर प्राप्त होती है। तो 87 का सी करेक्ट आंसर है, फ्लोरीन। एल्यूमिनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र बता दीजिएगा। तो दोस्तों इसके अंदर आप देख सकते हैं Al2SO4 यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद मिस का हिट से वही संबंध है जो लिट का किससे है? अर्ली से है। लेट यानी और अर्ली समझते होंगे, देरी और जल्दी। आइए और कुछ क्वेश्चंस हमारे बीच में हैं। ये वाला रहा कि मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अनुच्छेद युग्म संगत है? 116 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपके सामने है वो कुछ इस तरीके से है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता 26 के अंदर आ जाती है। ओके, अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान अनुच्छेद 51 क और 6 में उल्लेखित नहीं है? तो दोस्तों इसके अंदर आपका आ जाता है डी यानी पशु के बारे में। ओके, अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21A के संदर्भ में कौन सा प्रावधान मूल कर्तव्यों में समाहित किया गया है? 18 नंबर का आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका बी हो जाता है, MAK, ठीक है। उसके बाद नागरिक के लिए एक समान नागरिक संहिता किस विचारधारा से संबंधित है? तो 19 का सी, उदारवादी। ओके,
चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है? 20 का ए मिसमी व अबोर, ठीक है, ये आपका करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिएगा दोस्तों। 21 नंबर का सी यहाँ से देखा जाए तो देखिएगा, कश्मीर घाटी में हिमोड निक्षेप द्वारा निर्मित संरचना को करेवा कहते हैं। हाँ जी बिल्कुल, करेवा कहा जाता है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए 1 और 2 दोनों सही है। करेवा केसर की खेती हेतु प्रसिद्ध है। हाँ जी। चलिए अगला प्रश्न, जबलपुर के निकट कौन सा जलप्रपात बना हुआ है? तो 122 जो है इसका करेक्ट आंसर धुआंधार हो जाता है। जबलपुर जो निकट के जलप्रपात बना हुआ है, ठीक है। आगे जो करंट के क्वेश्चंस बचते हैं उन पर हम अगले वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे। ओके विद्यार्थियों, थैंक यू।